हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम लोग अपना नया प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और आपको पता है बच्चों, आपका पेपर पूरा 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका पहला पार्ट जो होगा वो मानसिक योग्यता परीक्षण का होगा। यहाँ पे आपको 40% मिलेंगे और जो कि 50 नंबर के होंगे। तो पहले पार्ट में हम इसके यही पूरा पार्ट करने वाले हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। कमेंट बॉक्स में बताना आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ध्यान से निर्देश पढ़ने हैं, क्योंकि इसी निर्देश से आपको सवाल को करना है। तो पहला आपका भाग नंबर 1 है, इसमें 1 से लेकर 4% है। इन 4 चित्रों में 3 चित्र तो किसी तरीके से एक समान है, लेकिन जो इसमें अलग चित्र है वही आपको पहचान कर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 4 चित्र आपको दिए गए हैं और इन चारों चित्रों में कुछ समानता है और कुछ अलग है। तो यहाँ पे पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथे में आपको देख रहे हो तो ये दोनों तरफ एक साइड है। लेकिन अगर आप देखते हो डी वाले में, तो ये इसने घुमा दिया इस तीली को, ये इधर कर दिया इसका भाग और ये वाला इधर। तो इसका मतलब डी वाला जो चित्र है वो इसमें भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर एक नाव आपको दी गई है और यहाँ पे नाव के 4 चित्र हैं। आपको बताना कौन सा चित्र अलग है। तो बच्चा आप यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो नाव रखी हुई है यहाँ पे, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं, तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि ये इसके समान है। अगर मैं इसको सीधा खड़ा कर देता हूं तब भी ये वाला इससे समान जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन ये बच्चे अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला हिस्सा, अगर ये नाव इस तरीके से रखी हुई, तो ये वाला हिस्सा जो है इसका इधर बनना चाहिए था, ना कि इस तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये यहाँ पे इसने गलत डायरेक्शन में दे दिया, ये इधर बनना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अलग है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख के बताओ, इसमें कौन सा चित्र अलग है। हर एक चित्र में क्या किया गया है, इसके अंदर इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने के बाद एक अंदर बीच में सर्किल कर दिया गया है। इसको भी इसी तरीके से कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया और अंदर की तरफ सर्कल, इसको भी और इसको भी, सबको लगभग बराबर पार्ट में इसने बनाया है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर बी में देखते हो, बी वाले चित्र में, तो बाकी सबके अंदर तो बीच में गोला है, लेकिन इसके बीच में क्या बनाया, इसने त्रिभुज बनाया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला चित्र इन चारों चित्र में बिल्कुल अलग बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देख रहे हो तो बाहर की तरफ एरो की जो डायरेक्शन है वो बाहर निकली हुई है इसमें से, लेकिन इसके अंदर एरो के बैक वाली डायरेक्शन बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ये वाला चित्र इसमें अलग है। अब हम देखते हैं इसका भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में इसने क्या कहा है, पहले पर्सन को ध्यान से पढ़ना है, ये गलती मत करना कि आप जल्दबाजी में पर्सन को गलत पढ़ लो। भाग नंबर 2 में आपको कहा गया कि पर्सन संख्या 5 से 8, पर्सन संख्या 5 से 8 में दाईं ओर 4 चित्र दिए गए हैं और उसके बाईं ओर में एक चित्र दिया गया है। आपको बताना इस चित्र के बिल्कुल समान चित्र इनमें से कौन सा है, बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्शन। तो आप देखिए ये वाला चित्र आपको कहां पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इस वाले चित्र में देखेंगे छठे में कौन सा बिल्कुल समान चित्र है, तो आपका एस इधर है, एस इधर होना चाहिए, इधर सर्कल, ऊपर की तरफ स्क्वायर और नीचे ट्रेंगल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसके सदस्य चित्र आपको बताना है कौन सा होगा। तो उसको सैदर्स अगर चित्र हम देखें तो सी वाला बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में देखो यहाँ पे एक इस तरह की लाइन है इसके बीच में और ऊपर की तरफ एक सर्कल, इसमें दोनों बिंदु नहीं होगा। इसके नीचे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है नीचे लाइन और ऊपर बिंदु, यानी कि ये वाला चित्र इसके बिल्कुल समान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 3 में आपको यहाँ पे कहा गया है प्रश्न संख्या 9 से 12 में आपको इधर एक प्रश्न चित्र दिया है और इधर 4 उत्तर चित्र। आपका इसका एक भाग लुप्त है, हमें ये बताना है ये जो लुप्त वाला भाग है इसमें कौन सा चित्र आएगा जो ये पूरा पूरा इसको कंप्लीटली फिल कर देगा, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं ये वाला जो भाग है इसको पूरा करने के लिए कौन सा आएगा। यहाँ पे ये है और इसके बाद इस तरफ जो एक जीरो लगेगा, फिर एक लाइन, फिर इसका ये वाला पार्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी रखेंगे तो इसको कंप्लीटली पूरा कर देगा चित्र को। चित्र नंबर 10 में भी एक भाग इसका लुप्त है, इसको पूरा करने के लिए हमें बताना है इसमें कौन सा भाग आने वाला है। तो यहाँ पे ये सर्किल को पूरा करना है और इस सर्किल के अंदर एक लाइन इस तरह से बनाना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, और बाहर की तरफ भी एक छोटा सा सर्किल बनाया है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको रखते हैं तो ये चित्र हमारा कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, इस चित्र को पूरा करना है। तो यहाँ पे आपको एक डार्क, यहाँ पर आपको जो है डार्क स्क्वायर पूरा करना है, बीच के अंदर इस वाले स्क्वायर को पूरा करना है और इसके अंदर आपको लाइनें बनानी है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 11th का पार्ट नंबर कौन सा आपका, ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 11th का पार्ट नंबर ए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में हमें बताना है इस आकृति को पूरा करना है। इस आकृति को पूरा करने के लिए देखो एक लाइन को हमें पूरा इस तरीके से खींचना पड़ेगा, यहाँ पर इस सर्किल को पूरा करना पड़ेगा और इस सर्किल को पूरा करने के बाद ये जो हमारी बीच की लाइन है, ये वाली लाइन इससे ऐसे जाकर मिल जाएगी और ये वाला चित्र हमारा पूरा कंप्लीटली पूरा हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आएगा बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ देख के फटाफट कौन सा नंबर है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। काफी आसान है वैसे तो क्वेश्चन ये, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बच्चों के 50 में से 50 मार्क्स ही आ जाते हैं, एक आध मार्क्स कटता है, नहीं तो अधिकतर सभी सही आते हैं। भाग नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 से 16 में बाईं ओर 3 चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। चित्र को श्रेणी क्रम में है, श्रेणी को पूरा करते हुए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से चयन करें। यानी कि जो संबंध इस चित्र का इससे है वही संबंध इसका इससे होगा, और उसी संबंध के अनुसार हमें बताना यहाँ पर कौन सा चित्र आने वाला है। तो अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल इस बार इधर चला गया, यानी कि इस तरफ मूव हुआ, फिर ये ट्रायंगल इससे आगे चला गया, यहाँ पे मूव हुआ, अब ये ट्रायंगल मूव होकर इससे आगे, यानी कि इस वाले पार्ट में जो आपका ट्रायंगल आना चाहिए, यहाँ पे जो है ये वाला ट्रायंगल बनना चाहिए इस तरीके से। इसके पीछे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस बनना चाहिए, क्रॉस के पीछे है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि एक एक स्टेप जो है ये इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपकी पहले एक लाइन इस तरफ बनी, फिर इसको डायरेक्शन को चेंज किया, फिर इधर डायरेक्शन को चेंज किया, तो इसका मतलब जब हम पार्ट नंबर 4 में जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले ऊपर क्रॉस था, फिर नीचे की तरफ इसने सर्किल था, दूसरी बार में सर्कल को ऊपर कर दिया और क्रॉस को नीचे कर दिया, फिर इसको क्रॉस को ऊपर कर दिया और सर्कल के नीचे। इसका मतलब इस बार फिर से क्या होना चाहिए, आपका सर्कल ऊपर चला जाएगा और क्रॉस नीचे आ जाएगा। तो सर्कल ऊपर क्रॉस नीचे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 में देखिए क्या है, पहले यहाँ पर एक सर्कल था बीच में, और यहाँ पर स्क्वायर थे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 2 सर्कल हुआ, एक स्क्वायर कम हुआ, 3 सर्कल हुआ, एक स्क्वायर कम हुआ, यानी कि एक सर्कल और बढ़ेगा और एक स्क्वायर कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पर। अगला देखिए, भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में क्या कहा गया है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद हम इसको करेंगे। भाग नंबर 5 में हमें बोला गया है कि 17 से 20 में प्रत्येक में 2 पर्सन के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक पर्सन चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 पर्सन चित्र में एक निश्चित संबंध है, यानी कि जो संबंध आपका पहले चित्र का दूसरे से है वही संबंध तीसरे चित्र का चौथे से होना चाहिए। उसी के अनुसार हमें इसमें से बताना है कौन सा आपका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एरो है, इसका ये वाला भाग नीचे है और ये वाला ऊपर। तो दूसरी बार में दोनों एक साइड थे, तो दूसरी बार में इसको तो ऐसे ही रहने दिया और इसको इसने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया है, और घुमाने के बाद देखो ये वाला सेट है ऊपर वाला, तो अगर ऊपर वाला इधर ही है तो नीचे वाला क्या होगा, डायरेक्शन को चेंज हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला तो आपका सेम ही रहेगा और नीचे वाले की डायरेक्शन चेंज होकर ये इधर हो जाएगा और इस तरफ आपका ये ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसमें अंदर की तरफ बनी हुई है, इधर की तरफ, ठीक है, और दूसरे वाले में डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो इस वाले में भी डायरेक्शन जो है अभी जो है ये बाहर की तरफ है, तो जब दूसरी बार हम इसको घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ से जो है हमारा चेंज हो जाएगा। मीन्स इनका मुंह ऐसे होना चाहिए अंदर की तरफ, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और अंदर की तरफ दोनों मिलकर एक सर्किल को पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ध्यान रखना बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती की थी, उन्होंने इसको सी में लगा दिया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे सी में लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना ये बिल्कुल किनारे से मिला हुआ है, बिल्कुल भी डंडे में गैप नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये वाला होना चाहिए। क्लियर बच्चों, अगला देखना क्वेश्चन नंबर 19, तो हमारा मिस प्रिंट है एक बार फिर से आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। हम 20 में बताना बच्चों यहाँ पे कौन सा आने वाला है। देखो यहाँ पे एक सर्कल है, सेम टू सेम इमेज है, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इसको इस तरीके से मूव कर दिया है इसने, 90 डिग्री यहाँ पे मूव कर दिया है। तो यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं होगा और ये बस क्या होगा, 90 डिग्री हमारा मूव हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री मूव होगा तो ये जो प्लस वाला, देखो नीचे क्रॉस था तो इधर कितना राइट में आया था, तो इधर प्लस है तो ये प्लस भी हमारा राइट में ही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाग देखिए, भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे कुछ आपको ज्यामितीय आकृति दी गई है। ज्यामितीय आकृति का मतलब क्या होता है, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, वर्त हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस तरह की आकृति आपको देगा और आपको इस आकृति का एक भाग इसमें से लुप्त होगा, कटा हुआ होगा। आपको ये रखना है कि इसके अंदर कौन सा भाग हम रखें कि ये पूरी आकृति हमारी कंप्लीट बन जाए। तो 21 में देखो इस वर्थ का जो कटा हुआ भाग है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताना भाई कौन सा विलुप्त हुआ है इसमें भाग, तो इसके अंदर कौन सा फिट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर, क्योंकि इसको रखेंगे तो ये पूरा एक सर्कल तैयार हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 में भी सर्कल का कटा हुआ भाग है और इसके अंदर देखो एक ट्रायंगुलर शेप टाइप का कटा हुआ है, तो यानी कि जो हमारा होगा सर्कल वो कुछ इस तरह का दिखाई देना चाहिए। इसके अंदर पूरा फिट करने के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बीच में एक सर्कल की शेप में कटा हुआ है ऐसे, यानी कि इधर के जो सर्कल वाला पार्ट निकलना चाहिए उसके अंदर, और फिर इस तरह के वो सर्कल गोल होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये वाली आकृति इसके अंदर पूरा फिट होगी और फिट होने के बाद एक पूरा का पूरा वर्थ यहाँ पर बना लेगी। क्वेश्चन भाग नंबर 7 में देखते हैं। भाग नंबर 7 में आपको बतानी है मिरर इमेज। मिरर इमेज में जानते हो ना क्या होता है कि अगर हमारे बीच में कोई हम शीशा रख दें तो हमारा इधर की तरफ मान लीजिए लेफ्ट है और इधर की तरफ आपका राइट है, तो ये जो राइट वाला है वो इधर की तरफ लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला आपका राइट बन जाएगा, यानी कि बायां दाया बन जाता है और दाया जो है वो आपका इधर बायां बन जाएगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अब हम इसमें बताना है भाई ये जो चित्र है यहाँ पे मिरर रखा हुआ है इसमें कैसा दिखाई देगा। देखो ये जो हमारा यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, तो इधर का जो राइट है वो इधर की तरफ लेफ्ट बनना चाहिए, राइट है तो यहाँ पे ये लेफ्ट बना और लेफ्ट वाला यहाँ पे राइट बना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे। फैन है, तो फैन में ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, और ए तो सेम ही रहता है और एफ ऐसे बनेगा, तो एन ए एफ आपको नजर आना चाहिए। एन ए एफ आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो जेड इस तरीके से हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन मिरर की तरफ आ रही है तो इधर से भी लाइन मिरर की तरफ आनी चाहिए और दूसरी लाइन हमारी इस तरीके से दूर जानी चाहिए। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर इसके पास है तो मिरर में इधर भी ये हमारा पास ही बनना चाहिए, ये वाली लाइन दूर है तो मिरर में दूर ही बननी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इधर की तरफ लेफ्ट है वो वहाँ पे राइट में नजर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये हमारा लेफ्ट पार्ट, ये राइट, तो ये जो राइट वाला है ये राइट वाला यहाँ पे यानी कि लेफ्ट में आना चाहिए और ये लेफ्ट वाला आपका राइट में आना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना और साथ ही अपने आंसर मुझसे पहले जो आ रहे हैं उनको देते चलना, जिससे कि पेपर में आप जो है जल्दी से कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्ट नंबर भाग नंबर 8 है। इसमें आपको क्या किया है कि एक कागज का टुकड़ा है आपके पास बिल्कुल चौकोर, इस टुकड़े को आपने मोड़ा, फिर से मोड़ा और मोड़ के फिर यहाँ पे कट कर दिया। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो मुझे कैसा दिखाई पड़ेगा। देखो मैंने पहला पार्ट ऐसे मोड़ा था तो ये इसी तरीके से ये वाला पार्ट खुलेगा और खुलने के बाद क्या होगा, इस पार्ट में यहाँ से जो कट हुआ था वो कट इधर भी हमें नजर आएगा। सेम टू सेम जब मैं इसको नीचे की तरफ खोलूंगा इस वाले पार्ट को तो नीचे की तरफ भी ये वाला पार्ट मुझे ऐसे ही नजर आएगा कट होके। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से खोलने के बाद ये कट होकर लगे हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर हम देखें तो ये कागज है ऊपर की तरफ मोड़ा, फिर हमने इसको बाएं मोड़ा, फिर इसको यहाँ पे रखा। जब मैं इसको खोलूंगा ऐसे तरफ तो खोलने के बाद ये वाला चित्र मुझे सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कटा हुआ मिलेगा। जब मैं इस चित्र को पूरा खोलूंगा तो ये वाला कट मुझे यहाँ से इस तरफ ऐसे और ये वाला कट मुझे इस तरफ ऐसे मिलेगा थोड़ा सा, और उसको फिर मैं पूरा का पूरा ओपन कर दूंगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। भाग नंबर 30 में देखिए, भाग नंबर 30 में कागज है, पहले उसने इसका ये वाला कॉर्नर मोड़ा यहाँ से और इधर से भी इस वाले कॉर्नर को मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इस कागज को फिर से इसने बीच में से मोड़ दिया इस तरफ, और मोड़ने के बाद यहाँ पे इसने इसके अंदर 3 पिंच किए। तो जब ये इस पूरे कागज को खोलेगा तो ये 3 पिंच इसको यहाँ पर भी मिलेंगे ऐसे लगे हुए, और जब इस कॉर्नर को खोलेगा तो यहाँ पर भी कटा हुआ मिलेगा और यहाँ पर भी कटा हुआ मिलेगा। तो आपको कुछ इतने सारे इसमें कट दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में आपको क्या करना है, इसके अंदर से ये आकृति ढूंढनी है। मतलब हमें ये बताना है कि ये किन इन 3 आकृति से मिलकर इनमें से कौन सा चित्र बना हुआ होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आकृति में नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3। 3 आकृति हैं, पहली आकृति इसके अंदर ऐसी नजर आ रही है, कहीं भी नहीं ये नहीं होगा। दूसरे वाले में देखो तो पहली आकृति आपकी ये हो गई, दूसरी आकृति ये हो गई और तीसरी आपकी आकृति ये वाली हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, यहाँ पर भी आपको 3 आकृति 4 आकृति हैं, 1 2 3 और 4। चारों आकृति से हमें बताना कौन सा चित्र मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम इसके ऊपर रखते हैं इस तरीके से, और ये वाला पार्ट जो है राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तीसरे वाला चित्र ये लगा हुआ है, पहला ये लगा हुआ है और दूसरा आपका ये और चौथा ये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इन चारों आकृति से मिलकर ये वाली आकृति आपकी पूरी पूरी कंप्लीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं इन आकृति से मिलकर हमारा कौन सा चित्र जो है पूरा कंप्लीट हुआ है।
तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो इस आकृति के अंदर हम इसको नीचे की तरफ बैठाएंगे चित्र को, तो ये वाला चित्र हमारा सर्कल यहाँ पे मिला हमें, और ये वाली जो लाइनें हैं वो ये वाली पूरा एक लाइन हो गई, और बची हुई लाइन से हमने इसको बंद कर दिया और दो त्रिभुज इसके साथ में लगा दिए, एक इधर और एक इधर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं ये वाली आकृति हमें कहाँ कहाँ नजर आ रही है। इसके अंदर एक स्क्वायर है जो कि यहाँ पे है इस वाले चित्र में, ये वाला भाग पूरा ये हो गया दो, ये वाला सर्कल आपका ये हो गया, और चौथे में आपका ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इस वाले भाग में बस यही ढूंढना है कि कौन सी आकृति से ये आपका मिलकर बना हुआ है। भाग नंबर 10 में हम चलते हैं। भाग नंबर 10 में हमें क्या करना है कि इधर की तरफ प्रश्न चित्र में एक आकृति दी है और उत्तर में चार आकृति दी गई है। ये आकृति कौन से चित्र के अंदर छुपी हुई है ये हमें बताना है। तो ये आकृति कौन से चित्र में छुपी हुई है, ध्यान से देखते हैं। तो ये आपका ऐसे आधा सर्कल और नीचे की तरफ एक ए जैसा लगा हुआ है। तो आधा सर्कल ऐसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें और ये ए ऐसा बना दे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें एल को ढूंढना है। एल कहाँ पे बना हुआ है? तो एल अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारी एल शेप इधर बन सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में ये आकृति हमें ढूंढनी है, इस तरीके से बनी हुई टोटल। तो ये आकृति हमें कहाँ नजर आएगी? चित्र में इसमें देखो, ये ऐसे हो गया ऊपर, यहाँ से ऐसे हमने मिला दिया और इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये आकृति इसके अंदर छिपी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं ये वाली आकृति आपको कौन से चित्र के अंदर नजर आने वाली है। तो इसके अंदर ये आकृति नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये आकृति अगर हम यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर लें थोड़ा सा इधर ऐसे घुमा के, फिर ये और नीचे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बच्चे आप यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आप अपनी तैयारी के लिए बहुत ही सीरियस हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये तो ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं। और इससे जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा उस वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग करेंगे अपने मैथ के प्रैक्टिस पेपर जो भी हमारे मैथ में आए हुए हैं, ये सारे हम करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिस में परफेक्ट जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने ही आपके अच्छे सवाल होंगे। और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे मैंने अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए बनाए हैं सिर्फ अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अच्छे एक्शन ले सके, अपने जीवन को सुधार कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।